मोदी सरकार ने आम बजट में 3 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश लेन देन पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार कैश लेन देन की सीमा को 3 सेकंड घटाकर 2 लाख रुपए तक सीमित करने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त संशोधन विधेयक में इसका प्रस्ताव रखा गया है। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने ट्वीट कर सरकार के इस कदम की जानकारी दी है। इसीलिए हम आपको ऐसे 5 काम बता रहे हैं जहां पर आपको लिमिट से ज्यादा कैश लेन देन से बचना होगा। आपकी जरा सी चूक आपको कानूनी शिकंजे में फंसा सकती है। क्या है नया नियम? केंद्र सरकार ने ब्लैक मनी पर लगाम कसने को लेकर गठित एसआईटी की सिफारिश के आधार पर 3 लाख से अधिक के कैश ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाई थी। बजट के दौरान सरकार ने इस प्रावधान का ऐलान किया था। इस नियम की शुरुआत 1 अप्रैल से ही की जानी थी, लेकिन अब कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 2 लाख रुपए हो गई है। यानी अब आप यदि किसी से 2 लाख या उससे अधिक का कैश स्वीकार करते हैं तो आपको 100% जुर्माना चुकाना होगा। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि यदि आप 4 लाख रुपए कैश लेते हैं तो आपको 4 लाख रुपए का ही जुर्माना देना होगा। इसी तरह 50 लाख रुपए नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपए होगी। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा। सरकार का मानना है कि बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजैक्शंस को रोके जाने से काले धन के बनने की प्रक्रिया को रोका जा सकेगा। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने मंगलवार को फाइनेंस बिल पेश किया। इस बिल में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट को लेकर अमेंडमेंट किया गया है। इस पर संसद की मंजूरी सरकार को लेनी होगी। अगर संसद इसे मंजूर करती है तो नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तस्वीरों से समझिए कैसे भीम अकाउंट के सेटअप का स्टेप बाय स्टेप तरीका। इन 5 कामों को करने से पहले रहें सतर्क। एक व्हीकल खरीदारी, सेकेंड हैंड कार या दूसरे वाहनों की खरीद आमतौर पर कैश में होती है, लेकिन नए नियमों के लागू होने के बाद आपके लिए ऐसा करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर आप किसी से सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं तो उसे 2 लाख रुपए से अधिक कैश पेमेंट न करें। ज्वेलरी खरीदारी, आमतौर पर लोग ज्वेलरी खरीदने में कैश का यूज करते हैं। ऐसा वे टैक्स के दायरे में आने से बचने के लिए करते हैं। ऐसे में अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक के कैश से ज्वेलरी खरीदते हैं तो आप सरकार का निशाने पर आ सकते हैं। ऐसे में सरकार आपसे इस रकम के स्रोत और टैक्स लायबिलिटी के बारे में पूछताछ कर सकती है। 3 शादी में बड़ा खर्च। नए नियमों के मुताबिक आपको शादी में भी 2 लाख रुपए से अधिक कैश खर्च करने से बचना होगा। अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक खर्च करते हैं तो सरकार इस ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकती है और आप कानूनी शिकंजे में फांस सकते हैं। 4 पार्टी में खर्च। आजकल बड़ी पार्टियों का चलन बढ़ गया है। इन पार्टियों में लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। ऐसे में इन पार्टियों पर भी सरकार की नजर है। ऐसे में पार्टी के आयोजन पर 2 लाख रुपए से अधिक कैश में खर्च करने पर आप सरकार की नजर में आ सकते हैं। 5 जमीन खरीदना। आपको जमीन और घर खरीदने में लिमिट से ज्यादा कैश देने से बचना चाहिए। आमतौर पर लोग कैश से जमीन और घर खरीदने में ब्लैक मनी का यूज करते हैं, लेकिन अवैध ट्रांजैक्शन सरकार की नजर में आने पर आप भी सरकार के शिकंजे में आ सकते हैं।